साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों आज हम आपके बहुत ही बेहतरीन केस लेकर आए हैं। आप जो स्क्रीन पर ये गाय देख रहे हैं, इसके गले में ये क्या है, इसको हमने कैसे पहचाना और इसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथियों पिछले इस गाय के 8 से 10 दिन के भीतर ये हुआ है और पशुपालक ने बताया कि इसका हमने इलाज भी करवा लिया, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो रही है और यह दिन बे दिन जो गांठ है गले में यह बढ़ती जा रही है, जिससे पशु को सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी है। जब हमने इसको दबा कर देखा तो एकदम से इसमें पस भरा हुआ है और हमने जब इसमें निडल लगा के देखा तो इसमें पस के साथ साथ ब्लड भी निकल रहा है, यानी पस भी आ रहा है और ब्लड भी आ रहा है, दोनों एक साथ। तो कई डॉक्टर भाई यहाँ पर आ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये लीवर फ्लूक तो नहीं। तो साथियों लीवर फ्लूक यह नहीं है, लीवर फ्लूक में पानी भरा रहता है, उसका वीडियो हमने बना कर रखा है, तो पहले आप वह जाकर देख सकते हैं। तो यह नॉर्मली किसी जंतु के काटने से या जीव के काटने से या नॉर्मली किसी चीज़ की कमी से या घाव लगने से गांठें बन जाती है पशु के शरीर में, लेकिन खासकर ज़्यादातर गांठें हमें यहीं पर देखने को मिलती है। इन्हीं गांठों को अलग अलग एरियो में, जैसे पस वाली गांठें, मवाद वाली गांठें, ऐसे कई नामों से इसको जाना जाता है। तो फाइनली अब इसका करना क्या है कि इसको हमें चीरा लगाकर इसके अंदर से जो भी पस भरा हुआ है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना है। और अगर हम इसको बाहर नहीं निकालते और इंजेक्शन लगा देते हैं तो अब यह ठीक नहीं होगी, क्योंकि अब यह पूरी तरीके से पक चुकी है और इसका ट्रीटमेंट है तो केवल इसकी साफ़ सफाई करना, यानी इसको साफ़ करना। जब हम इसको पूरी तरीके से साफ़ कर देते हैं तो इसके अंदर से जो भी मटेरियल है, जो भी मवाद भरी हुई, जो भी पस भरा हुआ है, यानी जो भी गंदगी अंदर से, उसको पूरी तरीके से अच्छी साफ़ कर देते हैं और फिर हम जो इंजेक्शन बताते हैं वो लगा देते हैं, तो यह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और पशु को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। तो साथियों आपको जब कहीं फील्ड में ऐसा केस देखने को मिले तो फाइनली आप पहले उसको अच्छे से डायग्नोसिस करें, उसको दबा कर देखें, उसमें नीडल लगा के देख ले कि कहीं ये कच्चा तो नहीं। उसको जब आप ऊपर से डायग्नोसिस करेंगे, ऊपर से जब आप उसको हाथ लगा के दबाएंगे तो उसमें ऐसा लगा कि हाँ कुछ भरा हुआ है, यानी एयर भरी हुई है। आप उसको दबाएंगे फिर ऐसा कैसा ही आ जाएगा, हाँ वहाँ पर पानी जैसा हिलने लगेगा आप जब उसको दबाएंगे। तो आप जब ऐसे स्थिति में आपको देखने को मिले तो आप वहाँ पर तुरंत डिसीजन ले और आप वहाँ पर जो 11 नंबर की ब्लेड आती है उससे आप वहाँ की सर्जरी करके पूरी तरीके से आप वहाँ पर साफ़ कर सकते हैं। साथियों साफ़ करना बेहद ज़रूरी है, अगर हम साफ़ नहीं करते तो ये गांठें ठीक नहीं होती है और ये न जाने कब फूटेगी और कब फूटने पर इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है और गंभीर रूप ले लेती है। हमने यहाँ पर 11 नंबर ब्लेड का यूज़ किया है, इसकी पूरी तरीके से हमने सफाई की है, अंदर कॉटन से पूरी जगह सफाई की है, स्प्रिट लगाया है और उसके बाद हमने इसमें जो डाइक्रिस्टिन DCR 2.5 ग्राम इंजेक्शन आता है वह पूरा का पूरा हमने इसके घाव में डाला है। यानी हमने यहाँ पर कोई पोविडीन लोशन नहीं लगाया है और ना ही हमने कोई इसमें स्प्रे डाला है। हमने केवल नॉर्मली यहाँ पर जो डाइक्रिस्टिन आता है इंजेक्शन 5 ग्राम का, वो हमने इसमें पूरी साफ सफाई करने के बाद इसके अंदर ही पूरी कॉटन में, यानी जो पूरी बैंडेज आती है उसकी सहायता से हमने पूरे इसके अंदर बिखेर दिया है। क्योंकि जो DCR इंजेक्शन आता है, जो डाइक्रिस्टिन इंजेक्शन आता है, यह एंटीपायरेटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है और जो इन्फेक्शन है उसको भी रोकेगा और इसको घाव को भरने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और फाइनली आप चीरा तभी लगाए, यानी आप उसकी सर्जरी तभी करें जब वह पूरी तरह से पक जाए। यानी कच्चे को अगर आप सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर और सूजन आ जाती है और बहुत ब्लड निकलेगा और आपको वहाँ पर कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए जब पूरी तरीके से पक जाए, आप अच्छी तरीके से डायग्नोसिस कर ले कि अब इसकी स्थिति आ गई है, इसको अब सर्जरी द्वारा साफ किया जा सकता है, तभी आप इसको हाथ लगाए। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंजेक्शन एमोक्सिरम 4 4.5 ग्राम लगातार 3 दिन तक लगाना है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंजेक्शन CPM भी 3 दिन तक लगाना है और इसके अलावा इंजेक्शन आपको यहाँ पर B कॉम्प्लेक्स भी 3 दिन तक लगाना है। और B कॉम्प्लेक्स के अलावा आपको यहाँ पर इंजेक्शन मेलोक्सिकम, पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक इंजेक्शन आपको लगातार 3 डेज 20 ml इंट्रामस्कुलरी लगाना है। रही बात घाव की, तो घाव के लिए आप यहाँ पर जो एक बार तो डाइक्रिस्टिन लगा दिया, इसके अलावा आप यहाँ पर अब हिमेक्स क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। यानी हिमेक्स क्रीम आप घाव के अंदर लगाएंगे तो घाव पूरी तरीके से भर जाएगा और गठन एकदम से ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।